ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम अपना क्लास 3 का पोयम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कब आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पोयम का नाम है बच्चों कब आऊँ। तो पोयम कैसे स्टार्ट होती है। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने एक रंगाई मतलब कपड़े रंगने की दुकान होती है ना, वो खोली। और गांव वासी होते हैं मतलब गांव में रहने वाले लोग जो गांव में बसते हैं उन्हें बोलते हैं गांव वासी। उनके लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मतलब कि बढ़ाई, मतलब अच्छा कहने लगे उसके बारे में। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, मतलब उसकी दुकान में फ़ायदा होने लगा, उसे मुनाफा होने लगा। जब दुकान अच्छी चलती है तो उसे बोलते हैं दुकान चल निकली। ठीक है, अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। यहाँ ईर्ष्या का मतलब है बच्चों जलन। ठीक है, जेलसी, जलन बोलते हैं। जैसे हमें किसी को देख के एकदम जलन होती है ना कि यार ये ऐसे इसकी इतनी बढ़ाई क्यों हो रही है, इसकी इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है, जलने लगते हैं ना, तो उसे बोलते हैं ईर्ष्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस सेठ को ईर्ष्या होने लगी। अब देखते हैं आगे। तो अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अवंती जो कि काम करता था कपड़े रंगने का, उसकी दुकान पर वो सेठ एक कपड़ा लेके चला गया। ठीक है, दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, बुलंद मतलब तेज आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मतलब अवंती इस कपड़े पे जरा रंग तो कर दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है, मतलब तुम्हारे अंदर हुनर क्या है। ठीक है, जो सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, बढ़ाई करते हैं, तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। वो सेठ कहता है कि भाई मैंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए मैं आया हूँ कि मैं भी तो देखूँ भाई तुम्हारे अंदर हुनर क्या है, क्या अच्छी काबिलियत है। ठीक है, अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। क्या कहता है, भाई वो कपड़ा रंगवाने आया था तो उसने पूछा अवंती ने कि हाँ बताइए सेठ जी किस रंग में रंगवाना है। सेठ ने कहा रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ। अब भाई सेठ जी ने क्या किया, उसे सारे रंग गिनवा दिए कि भाई मुझे हरा, नीला, पीला, नारंगी, सफ़ेद, काला कोई भी रंग अच्छा नहीं लगता। तो अवंती ने कहा ठीक है भाई मैं समझ गया, अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब मतलब सेठ जी वो देखना चाहते हैं कि इस बंदे में कितनी अकल है जो लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो अवंती ने बोला हाँ मैं समझ गया, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने तो बोल दिया। अवंती ने सेठ का मंसूबा भापते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबा होते हैं इरादे, यहाँ मंसूबे का मतलब है बच्चों इरादे, मतलब उस सेठ के क्या इरादे थे उसको भापना मतलब पता लग गया, उसे वो चीज़ पता लग गई कि हाँ भाई किस इरादे से आया है सेठ मेरे पास, तो इसलिए उसने उसकी बात सुनकर उससे कपड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ। अब भाई सेठ तो खुश हो गया कि भाई मैंने सब सारे रंग गिनवा दिए हैं तो ये कौन सा ही रंग करेगा इस पे। सेठ सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए ये बोलता है कि अब बताओ मैं किस दिन आऊँ। तो अब अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब देखो जो सेठ ने किया वही उसकी चाल अवंती ने सेठ के ऊपर वापस कर दी। अब सेठ ने क्या किया था, सारे रंग गिनवा दिए थे कि मुझे ये रंग पसंद नहीं है, ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद। और क्या कहते हैं, अवंती को पता चल गया था भाई सेठ मेरी फिरकी लेने आया है, मतलब मुझे नीचा दिखाने आया है कि हाँ भाई सब इसकी प्रशंसा करते हैं तो मैं भी तो देखूं जरा कितना अक्लमंद है ये। ठीक है, तो उसने भी यही चीज़ करी, उसने वो कपड़ा लेकर अपनी अलमारी में बंद करके रख दिया। अब सेठ ने पूछा मैं कब आऊँ, तो उसने कह दिया सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, रवि, इसको छोड़ के आप कभी भी आ सकते हो। अब भाई 7 ही वार होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, है ना,
तो उसने सारे बार गिनवा दी, कहते इसको छोड़ के कभी भी आ जाओ। तो मतलब सेठ की चाल सेठ पर ही वापस कर दी। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, मतलब उस पर ही आ गई है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। देखा बच्चों, मेहनत पे शक करता है या आपसे कोई चिढ़ रहा है या ईर्ष्या कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे गुस्से में ही जवाब दो, आप उसे अकल से भी जवाब दे सकते हो। जैसे कि अवंती ने दिया सेठ को, सेठ को बुरा भी नहीं लगा, उसे समझ में आ गया कि वो गलत कर रहा था और वो चुपचाप वहाँ से बाहर आ गया, है ना। चलिए, तो ये कविता किसने लिखी है? ये लिखी है आर.एस. त्रिपाठी ने। देखिए, आर.एस. त्रिपाठी ने कविता लिखी है, ठीक है बच्चों। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस कविता के शॉर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक। इस कविता के शॉर्ट्स भी आपको मैं अपने शॉर्ट्स पे डाल दूँगी। हिंदी शॉर्ट्स के नाम से शॉर्ट्स हैं हमारे सारे, मैंने 7 चैप्टर से डाले हुए हैं, आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। चलिए बच्चों, अब इस कविता के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं हम जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग के कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने किस रंग का कपड़ा रंगने को कहा था? सेठ ने अवंती से किसी भी रंग के कपड़े को रंगने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वह तो सिर्फ उसे दुखी करना चाहता था, सिर्फ उसे परेशान करना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया क्यों? क्यों बंद कर दिया था अवंती ने कपड़ा? वो अवंती सेठ का इरादा जान गया था, इसलिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि वो उसे दुखी कर रहा था, अवंती को समझ में आ गया तो अवंती ने उसी की चाल उसी पे पलट दी, ठीक है। इसलिए सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन छुपा है कहाँ? अब ये कुछ नीचे वाक्य दिए हुए हैं, नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो ज़रा। जैसे नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें हमें सब्जियों के नाम बताने हैं, जैसे कि गोभियों के नाम छुपे हुए हैं। अब ये देखो, अब भागो भी बारिश होने लगी है, तो इसमें देखिए गो और भी, यहाँ पे देखिए गो और भी, ये हो गया गोभी, यहाँ लिखा हुआ है ना, पहला मिल गया हमें। सेकंड है, मामू लीला मौसी कहाँ है? मामूली, ये देखो मामू लीला मौसी कहाँ है? अभी देखिए मू ली, है ना, मिल गया ना ये नाम भी। नेक्स्ट है, शीला के पास बैग नहीं है, तो बैग न, बैग न, ठीक है। नेक्स्ट है, रानी बोली हमसे मत बोलो, से मत, हमसे मत, तो सेम, सेम, ये आ गया सब्जी का नाम। नेक्स्ट है, गोपाल कबूतर उड़ा दो, गोपाल कबूतर उड़ा दो, पालक, ठीक है। ऐसे हमें सब्जी का नाम मिल गया इसमें से। चलिए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे है सही जोड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ मतलब ये देखिए बादलों में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हमें उसका हिंदी में मतलब समझाना है। तो जैसे कि इसमें देखिए एक शब्द है ये प्रशंसा, तो प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ, मैंने आपको बताया था ना, तो ये तारीफ से ऐसे मिलाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि नेक्स्ट है कतई, कतई का मतलब हो कतई नहीं करूँगा, मतलब बिल्कुल नहीं करूँगा, तो बिल्कुल कहाँ पर है? ये रहा, तो ये रहा, ठीक है, ये मिल गया इससे। फिर है ज़रूर, ज़रूर मतलब हाँ ज़रूर करूँगा, मतलब अवश्य करूँगा, तो ज़रूर और अवश्य ये रहे दोनों साथ साथ। जलन, जलन, जलन का मतलब ईर्ष्या, ठीक है, समझाया था ना मैंने आपको। ऊंची, ऊंची का मतलब बुलंद, ये इसकी इमारत तो बहुत ऊंची है, मतलब इसकी इमारत तो बहुत बुलंद है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अब देखिए ये कुछ मुहावरे हैं बच्चों, चित्रों को देखो, क्या उन्हें देखकर तुम मुहावरे या कहावत याद आती है? उन्हें लिखो। तो अब देखिए कोई जो आपकी नोटबुक है ना, उसमें आपको चित्र बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे उसका एक शब्द लिखा हुआ है अंधेरा। अंधेरे से आपको कौन सी कहावत याद आती है? कहावत इन सेंस मुहावरा, ठीक है, कौन सा मुहावरा याद आता है? तो अंधेरे से लिखा हुआ है यहाँ पे चिराग तले अंधेरा, मतलब चिराग के नीचे
अंधेरा। ठीक है, आरसी, आरसी से कौन सा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तीसरा शब्द दिया हुआ है आस्तीन। आप सबने सुना होगा अपने दादा दादी के मुंह से या मम्मी पापा के मुंह से कि आस्तीन का सांप है ये तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है 11। तो एक मुहावरा है, एक और एक 11। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। अब बच्चों ये कुछ कहानी है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो उसके हिसाब से आपको ये कहानी बतानी है। ठीक है, जैसे कि कहो कहानी लिखा हुआ है इसमें। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। अब मुझे ये कहानी देखिए, इसमें तो लिखी हुई है कहानी, ठीक है, लेकिन इन शब्दों से मुझे आपसे सुननी है कहानी। ठीक है, आप इन शब्दों से कहानी बनाएंगे और मुझे सुनाएंगे। आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं लिख के। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उछालो। एक रुमाल या छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो अब भाई जब दो रुमालों को एक साथ उछालोगे तो कोई ये तो है नहीं कि कोई भारी है कोई वैसा है, सो एक ही साथ उछलेगा। कोई भारी चीज़ तो है नहीं, जैसे गेंद होती है वो भारी। रुमाल लगभग एक समान ऊंचाई तक ही उछलते हैं। ठीक है, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचाई कैसे उछाला जा सकता है। रुमाल के साथ बिना बांधे उसकी छोटी सी तह बनाकर उसे और ऊंचाई तक उछाला जा सकता है। अब देखिए, हम रुमाल जैसे नॉर्मली ऐसा रुमाल होता है, अगर हम उसे गुड़ी मुड़ी करके ऐसा बना देंगे, मतलब गोल कर देंगे, तो वो और ज़्यादा ऊंचा उछाला जा सकता है ना। ठीक है, समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। अब देखो, रंग से रंगाई शब्द बना हुआ है, ऐसे साफ से सफाई हो गया, चढ़ से चढ़ाई हो गया, बुन से बुनाई हो गया। ठीक है बच्चों, सॉरी, क्या समझे। अब यहाँ कुछ शब्द हैं कि इन शब्दों से आप क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है इसका मतलब बताओ। अब यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके नीचे रेखा, ये लाइनें खींची हुई है ना, इनका शब्द बताना है। मुझे बैंगनी रंग कतई पसंद नहीं है, तो कतई का क्या मतलब हुआ, बिल्कुल। अभी हमने मिलान भी किया है ना। अवंती ने सेठ का मंसूबा भाप लिया। मंसूबा का मतलब इरादा, समझाया था ना मैंने आपको। मैं तुम्हारा हुनर देखकर आया हूँ। हुनर मतलब निपुणता, मतलब उसमें क्या अच्छाई है, मतलब क्या हुनर है। ठीक है, सेठ बुलंद आवाज में बोला, तो आवाज मतलब स्वर, बोली। ठीक है, सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का मतलब जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास मतलब विशेष। कैसा लगा आफंती। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। कुछ उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में क्या बता सकते हो। यहाँ आफंती लिखा हुआ है, उसका नाम अवंती है। अवंती ने जोकरों वाले कपड़े पहन रखे थे। देखिए ऊपर सबसे पहले मैंने दिखाया था ना, उसका चित्र दिखाया था, अवंती क्या कर रहा था। ठीक है, तो उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, जोकरों वाले कपड़े पहने हुए थे। उसकी शक्ल सूरत भी जोकर जैसी थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें थी, सिर पर टोपी थी। उसने गधा पाल रखा था जिसकी बुद्धि बड़ी तेज थी। वह शारीरिक शक्ति के अपेक्षा बुद्धि से काम लेता था। वह बहुत समझदार और शयाना था। अब इसमें अवंती के बारे में पूछा हुआ है कि अवंती कैसा था, क्या पहनता था, कैसा दिखता था। ठीक है, और उसके पास कौन सा पशु था। तो आप चित्र में देख के अपने आप भी लिख सकते हैं इसको। जोड़ो ढूंढो। दिन दिन मेला मेला। ये शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली हुई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ बदल जाता है। जैसे ऐसे और जोड़े बनाओ, देखिए कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। जैसे कि दिन पे छोटी की मात्रा है तो ये दिन बोला जाएगा, और दिन इसका मतलब भी अलग हो गया है, मात्रा भी अलग है। ये मेला हो गया और एक मैला हो गया। ठीक है, तो मात्राओं से शब्द भी बदल जाते हैं। ऐसे कुछ शब्द बनाने हैं हमें। आदि आदि, खिल खील, छिन छीन, सूत सूत,
जाति जाति, एक जाति पीला पीला, ठीक है, पीला और पीला, ठीक। ये कुछ शब्द हो गए। आपको कुछ शब्द आते हो तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ऐसे ही है ये कुल कूल, मिल मील, ठीक है। मात्राएं अलग है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। अब ये है कुछ कलाकारी। कब आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखें। अब भाई जो कब आऊं वाला किस्सा है, अवंती कैसा होता है, क्या काम कर रहा होता है, उसके पास कौन सा जानवर होता है और उसके पास सेठ आता है तो सेठ कैसा दिख रहा होता है, उसका एक चित्र बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो वो आप अपने आप बना सकते हैं। आई नो। क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों को कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। अब देखिए, बाजार से हर धनिया पत्ती भी ले आना, हर धनिया पत्ती भी ले आना। तो धनिया पत्ती नहीं होती, पूरा का पूरा धनिया ही होता है। तो यहाँ पत्ती है, ये फालतू वर्ड है। हरा धनिया भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक पीला पका पपीता काट लो। पीला पका पपीता, पका पपीता भी बोला जा सकता है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि पका पपीता सीधी सी बात है वो पीला ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पीला ये बिना फालतू का शब्द है। ऐसे अरे रस में उस इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल रखी है। अब भाई बर्फ़ है तो बर्फ़ तो ठंडी ही होती है ना, तो ठंडी लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, तो ठंडी इसमें फालतू शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ दो। तो इसमें ताजे हैं, नींबू है भाई, तो नींबू तो भाई ताजे ही होंगे, ठीक है। तो ताजे शब्द इसमें फालतू का है। बेकार की फालतू बात मत करो। जब इसमें बेकार बोला गया है तो बेकार का मतलब ही फालतू होता है, तो इसमें फालतू शब्द फालतू में यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए बच्चों, हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। और मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, इसके जो भी शॉर्ट्स वीडियो है वो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के या फिर किसी आपकी कोई क्वेरी हो, उसके शॉर्ट्स चाहिए हो, सिर्फ शॉर्ट्स, फुल वीडियो ना लेके सिर्फ शॉर्ट्स, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी पड़ती है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें। अगर आपको कुछ एक चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको वो भी शॉर्ट्स में समझा सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर भी साथ के साथ दूंगी, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।